मूवी के स्टार्ट में हम एक स्टोर को देखते हैं। स्टोर में दो चोर आते हैं। वो स्टोर कीपर से लड़ने लगते हैं और उसे चाकू दिखाकर डराने और धमकाने लगते हैं और कहते हैं हमें पैसे दो। स्टोर कीपर बहुत डर और खौफजदा हो जाता है। वो कैश काउंटर को खोल देता है। चोर कैश को देखकर कहते हैं कैश कम क्यों है। स्टोर कीपर जवाब में कहता है अब ज्यादा लोग कार्ड से पेमेंट करते हैं। तभी वहां एक और लड़की काउंटर पर सामान के पैसे देने आती है और उसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। वो पैसे निकालकर स्टोर कीपर को देती है। स्टोर कीपर के पास बकाया देने के पैसे नहीं होते क्योंकि चोरों ने कैश काउंटर से पैसे निकाल लिए होते हैं। वो लड़की चोरों के बैग से पैसे उठाने लगती है, लेकिन उनमें से एक चोर लड़की की गर्दन पर चाकू रख देता है, लेकिन वो लड़की उस चोर की बाजू पकड़कर उसे नीचे पटक देती है। चोर उसे चाकू से मारने लगता है, लेकिन वो एक जार आगे कर देती है। चाकू जार के अंदर घुस जाता है और लड़की उसे मारकर नीचे गिरा देती है। तभी दूसरा चोर भी लड़की को मारने लगता है, लेकिन वो उसे भी धक्का देकर नीचे गिरा देती है और सामान चोर पर गिर जाता है। फिर दोनों चोर लड़की को घेर लेते हैं। उनमें से एक चोर उसे चाकू से मारने ही वाला होता है, लेकिन वो लड़की उसी डब्बे से चाकू को रोक लेती है। चाकू डब्बे में घुस जाता है और वो दोनों को जख्मी कर देती है और वहां से चली जाती है। और उस लड़की का नाम ओकजू होता है। फिर हम कुछ लड़कियों को डांस करते हुए देखते हैं। उसी दौरान एक लड़की जो बहुत घबराई होती है वो डांस के दौरान नीचे गिर जाती है। उसके बाद ओकजू सो रही होती है। उसके पास बैलरीना की कॉल आती है जो उसकी दोस्त होती है। वो उसे अपने घर बुलाती है। ओकजू उसके घर जाती है और बेल बजाती है, लेकिन बैलरीना डोर ओपन नहीं करती। वो डोर खोलकर कमरे में जाती है जहाँ एक गिफ्ट रखा होता है। वो उसे खोलती है। उसमें कागज रखा होता है। वो उसे रीड करके हैरान हो जाती है। वो बैलरीना को कॉल करती है, लेकिन कॉल की आवाज वॉशरूम से आ रही होती है। वो वॉशरूम की तरफ जाती है। वहां वो सेल फोन और एक लाश को देखती है जो बैलरीना की होती है। ओकजू रोने लगती है और बैलरीना के फ्लैशबैक में चली जाती है कि किस तरह वो उसकी दोस्त बनी थी। उसके बाद हम देखते हैं ओकजू घर जाती है। वो उसी कागज को देख रही होती है जिस पर किसी आदमी का नाम लिखा होता है। वो उसे नेट पर सर्च करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तभी बैलरीना का फोन बजता है जो ओकजू के पास होता है। वो फोन अटेंड करती है। एक आदमी उसे कहता है आजकल तुम कहाँ मसरूफ हो गई हो, मिलती ही नहीं। तुम अपने दोस्तों को तो टाइम देती हो लेकिन मुझे नहीं देती। और उसे कल एक जगह आने को कहता है और वो ये भी कहता है कि कल तुम मुझे यहाँ नहीं मिली तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्तों को भी खत्म कर दूंगा। और ओकजू कुछ नहीं बोलती और बात सुनकर फोन बंद कर देती है। अगले दिन ओकजू उसी जगह जाती है, लेकिन वो दूर बैठकर देख रही होती है कि गाड़ी से एक आदमी उतरता है और कुछ लोगों से मिलकर सामान देता है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। तभी ओकजू के पास बैलरीना के फोन पर उसी आदमी की कॉल आती है, लेकिन ओकजू कॉल कट कर देती है। वो आदमी अपने घर चला जाता है। ओकजू भी अपने बाइक पर उसी आदमी का पीछा करती है। सुबह जब वो आदमी अपने घर से निकल जाता है और ओकजू एक औजार से उस आदमी के घर का दरवाजा खोलती है और घर के अंदर जाकर एक कैमरा लगाती है ताकि जब वो यहाँ से जाए तो वो जान सके कि वो आदमी यहाँ क्या काम करता है। फिर वहां वो एक अलमारी खोलती है जिसमें बहुत सारे टूल्स रखे होते हैं। उसी अलमारी में वो एक और दरवाजा खोलती है जिसमें बहुत सारी फ्लैशेस होती हैं जिस पर लड़कियों के नाम लिखे होते हैं। उनमें एक फ्लैश बैलरीना के नाम की होती है। वो उसे उठाती है और देखने लगती है। वो उसकी दोस्त बैलरीना ही होती है जिसमें उसे बेहोश करके उसके साथ हरासमेंट की जा रही होती है। और यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि बैलरीना को वो आदमी जिसका नाम चोई होता है ब्लैकमेल कर रहा था, जिसकी वजह से वो डांस परफॉर्मेंस करते हुए डरी हुई थी, जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। ओकजू को घर जाकर पता चलता है कि चोई लड़कियों को कहाँ बुलाता है। अगले दिन वो भी उस पार्टी में जाती है। वो चोई को देखती है और चोई उसके पीछे जाता है और उसे कहता है तुम बोराम हो, लेकिन ओकजू कहती है मैं तुम्हें नहीं जानती। लेकिन ओकजू चोई को अपने साथ ड्रिंक पीने का कहती है, जिस पर चोई ओकजू को एक होटल में ले जाता है जहां चोई ओकजू को ड्रिंक देता है, जिसे पीकर ओकजू बेहोश हो जाती है। चोई ओकजू की वीडियो बनाता है और उसके साथ भी हरासमेंट करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि ओकजू बेहोशी का नाटक कर रही होती है। वो चाकू से चोई पर हमला करने वाली होती है लेकिन चोई चाकू को पकड़ लेता है। वो दोनों एक दूसरे को धक्का देते हैं और दोनों नीचे गिर जाते हैं। वहां एक अलमारी होती है जो ओकजू पर गिर जाती है,
लेकिन वो बच जाती है। चोई ओकजू के सर पर बोतल मारता है। ओकजू उठकर चोई को मारने लगती है, लेकिन चोई उसके पीछे की तरफ धक्का देता है। ओकजू उसके सर पर मुक्कों से वार करती है और उसके कंधे पर चाकू से वार करती है और उसके गर्दन पर चाकू मारने की कोशिश करती है और उसे जमीन पर पटक देती है, लेकिन चोई लैंप उठाकर मारता है जिससे लाइट बंद हो जाती है। ओकजू चोई को एक बार फिर नीचे गिराती है और उसके गाल पर चाकू से वार करती है, जिससे चोई कमजोर पड़ जाता है और ओकजू उसके गाल फाड़ देती है। वो उसे दोबारा चाकू मारने लगती है। तभी कमरे में एक आदमी आकर लाइट जलाता है और फायरिंग स्टार्ट कर देता है, लेकिन ओकजू बेड के नीचे छुप जाती है। वो बेड के ऊपर से फायर करता है, लेकिन ओकजू बेड की चादर खींचकर उसे भी गिरा देती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। वहाँ एक और आदमी कटर मशीन लेकर खड़ा होता है जो ओकजू की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वहाँ एक और लड़की दरवाजा खोलती है, जिसकी वजह से उस आदमी की कटर मशीन नीचे गिरकर पांव पर लग जाती है, जिससे उसका पांव कट जाता है। ओकजू और वो लड़की दोनों वहां से भाग जाती हैं। चोई का बॉस अपने लोगों के साथ चोई के पास आता है। वो उससे कहता है, तुम किस तरह के मर्द हो, तुमसे एक लड़की नहीं संभाली गई। जिस लड़की ने तुम्हारा ये हाल किया है वो लड़की मुझे 3 दिन में चाहिए। फिर हम ओकजू और उस लड़की को एक होटल में बातें करते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ चोई अपने एक दोस्त के पास जाता है और मदद मांगता है, लेकिन वो उसे मना कर देता है। चोई उसे 100 मिलियन की ऑफर करता है, जिस पर वो राजी हो जाता है। फिर हम ओकजू और उस लड़की को एक जंगल में देखते हैं जहाँ एक बूढ़ा कपल आता है। वो दोनों उनसे हथियार लेती हैं। रात को वो लड़की ओकजू से कहती है, मुझे बंदूक चलाना सिखाओ, लेकिन ओकजू उसे सोने के लिए कहकर खाने पीने के लिए सामान लेने चली जाती है। जब वो वापस आती है वहाँ उसे वो लड़की नहीं मिलती। तभी अचानक उस पर 2 लोग हमला कर देते हैं, लेकिन ओकजू उनसे बचकर खिड़की से छलांग लगा देती है। फिर हम उसी लड़की को देखते हैं। चोई उसे कहता है, मैं अब तक तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आया हूँ, तुमने मुझे नाराज किया है। दूसरी तरफ ओकजू उसी होटल में जाकर और कटी हुई टांग वाले आदमी से चोई के बारे में पूछती है और उसे मार देती है। उसके बाद ओकजू एक लैब में जाती है जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं। वो उनसे कहती है, मैं एक लड़की को ढूंढ रही हूँ, अगर तुम में से किसी को पता है तो मुझे बता दो। तभी वहाँ चोई का बॉस आता है। वो ओकजू को बुलाता है, लेकिन ओकजू से गोली मार देती है और सब लोग बहुत डर जाते हैं। वहाँ एक आदमी ओकजू को मारने के लिए भागता है, लेकिन ओकजू उसे भी गोली मार देती है और सब लोग अपनी हथियारों से ओकजू पर हमला कर देते हैं, लेकिन ओकजू उन सबको गोलियों से मार रही होती है और एक आदमी उसे चाकू से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे टांग मार कर नीचे गिरा देती है। वो अपने हाथ में एक रस्सी लेकर उनकी गर्दनों में डालकर उन्हें घुमाकर नीचे गिरा जाती है। ओकजू के लिए उन सबसे लड़ना मुश्किल हो रहा होता है। वो अपनी पूरी ताकत से उनका मुकाबला कर रही होती है और एक आदमी उसे धक्का देता है। वो दोबारा नीचे गिर जाती है। ओकजू उठती है और उन सबको मार गिराती है। वहाँ एक आदमी बच जाता है। ओकजू उसे चोई के बारे में पूछती है, लेकिन वो नहीं बताता, जिस पर ओकजू टूटी हुई बोतल के टुकड़े उसके मुंह में डाल देती है और उसके मुंह पर मुक्का मार देती है, जिससे वो मर जाता है। फिर वो बाहर आती है। वहाँ चोई का दोस्त एक गाड़ी पर आता है जिसमें वो लड़की भी होती है। वो बेहोश होती है, ओकजू से मारने ही वाली होती है। तभी वहाँ चोई आ जाता है। वो ओकजू के बाजू पर गोली मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। चोई का दोस्त गाड़ी से निकलता है। चोई उसे भी गोली मार देता है। फिर चोई ओकजू को मारने लगता है, लेकिन वो लड़की उठकर चोई पर फायरिंग कर देती है। फिर वो दोनों उसे गाड़ी में डालकर समंदर के किनारे ले जाती हैं और उसे आग लगाने वाली होती हैं। चोई ओकजू से कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम मुझे जलाओ नहीं, मुझे पुलिस के हवाले कर दो, या फिर तुम मुझसे जितने चाहे पैसे ले लो। लेकिन वो नहीं मानती। वो उसे कहती है, तुमने बैलरीना के साथ अच्छा नहीं किया, और वो उसे जला देती है। फिर हम ओकजू को देखते हैं। वो चोई के घर जाती है और वहां से सारी लड़कियों की फ्लैशेस उठाती है और वहां से चली जाती है और यही मूवी एंड हो जाती है।